नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानी बड़े भाई साहब पढ़ने वाले हैं। इस कहानी में शिक्षा तथा बाल मनोविज्ञान से संबंधित कई समस्याओं का जिक्र किया गया है। इनमें किताबों का बढ़ता अंबार, पाठ्यक्रम की विशाल परिधि तथा परीक्षकों द्वारा ली गई हमारी कठिन से कठिनतर परीक्षाएं हैं। हम मानते हैं कि परीक्षा हमारे जीवन के सबसे मुश्किल क्षणों में से एक होती है, क्योंकि इसमें पास होना, नहीं होना, अच्छे अंक लाना, नहीं लाना आदि कई बातें शामिल होती हैं। कक्षा के बाकी बच्चों के बीच हमारी साख, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, हमारी वर्तमान स्थिति सब कुछ इस परीक्षा पर ही निर्भर होती है। यह बात अलग है कि कुछ लोग हंसते हुए जीवन की हर परीक्षा पास कर लेते हैं और कुछ लोग इसके भूल भुलैया में पूरा जीवन बिता देते हैं। परीक्षा का एक बच्चे के जीवन में बहुत महत्व है, परंतु परीक्षा की इस भयावह चक्रवात में हम बच्चों के बचपन और खेलने कूदने की उनकी अदम्य इच्छा को नहीं झोंक सकते। तो बच्चों, प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब की मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन कहानी से पहले हम बात करेंगे इसके लेखक प्रेमचंद के बारे में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस के लमही नामक ग्राम में हुआ था। यह हिंदी के वो कथाकार हैं जिन्होंने हिंदी कहानी को परियों, राक्षसों, देवताओं और तिलस्मी पात्रों की आसमानी दुनिया से वास्तविकता की ठोस जमीन पर उतारा। इनकी कहानी का हर पात्र हमारे समाज का वह पात्र है जिसे हम अपने आसपास हमेशा देखते हैं। इन्होंने अपने जीवन में लगभग 300 कहानियां और 11 उपन्यास लिखे। गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं तथा कफन, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि प्रमुख कहानियां हैं। अपने उपन्यास के कथानक की समग्रता के कारण इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है। इनकी सभी कहानियां मानसरोवर के नाम से 8 खंडों में संग्रहित हैं। महज 56 वर्ष की आयु में ही 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जो दिन रात किताबों के बीच अपना समय बिताता है, खूब मेहनत करता है। कई बार जब वह थक जाता है तो दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी तथा किताब के हाशिए पर कुत्ते बिल्ली का चित्र बनाता है या कुछ ऐसी पंक्तियां लिखता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। अपनी इस जीतोड़ मेहनत के बावजूद पता नहीं कैसे वह साल दर साल फेल भी होता रहता है। लेखक ने उसकी स्थिति पर तंज कसते हुए कहा है कि उसका फेल होना उसकी शिक्षा की इमारत को और ज्यादा मजबूत करने की एक नायाब कोशिश है। लड़के की उम्र 14 साल है, जिसका एक छोटा भाई भी है जो दिन भर खेलता कूदता रहता है, पतंगे लूटता है, मित्रों के साथ गप्पे लड़ाता है और खूब मस्ती करता है। तो बच्चों, यह कहानी 3 दृश्यों में बांटी गई है। कहानी के प्रथम दृश्य में बड़े भाई साहब छोटे भाई को जीवन की कई कठिनाइयों से अवगत कराते हुए पढ़ाई का महत्व समझाते हैं, उसे डांटते फटकारते हैं। अंग्रेजी के बारे में बताते हुए वे इसे इतना डरावना बना देते कि सुनने वाला कभी अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं चाहेगा। जैसे इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जीवन भर पढ़ते रह जाओगे और एक हर्फ भी नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। उनकी ये पंक्तियां यह सिद्ध करती हैं कि कहीं न कहीं बड़े भाई साहब खुद इस अंग्रेजी से डरे हुए हैं। ये पंक्तियां किसी भी महारथी और ज्ञानी के छक्के छुड़ाने के लिए काफी हैं, पर छोटा भाई चाह कर भी पढ़ नहीं पाता है। वह बड़े भाई साहब की डांट फटकार सुनकर पढ़ने के लिए टाइम टेबल तो बना लेता है, पर उस टाइम टेबल पर अमल करना उसके बस की बात नहीं। वह खुद को किसी भी कीमत पर खेल के मैदान में जाने से रोक नहीं पाता। अफसोस कि दूसरे दृश्य में अपनी घोर तपस्या और आंख फोड़ पढ़ाई के बाद भी बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं। इधर छोटा भाई अपने खेल कूद के बाद भी कक्षा में अव्वल आता है। अब वह बड़े भाई साहब से पहले जितना नहीं डरता। एक दिन जब वह सुबह गुल्ली डंडा खेलकर विद्यालय जाने के वक्त घर लौटा तो बड़े भाई साहब उस पर आग बबूला हो गए। आगामी कक्षा के पाठ्यक्रम की ऐसी भयावह चर्चा करते हैं कि छोटे भाई की रूह कांप जाती है। वे कहते हैं
देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में प्रथम आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्यों हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी तक देने वाला नहीं बचा। आदमी और चाहे जो कुकर्म करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गए। इतने सारे उदाहरण भी उसे अधिक दिन तक खेल के मैदान में जाने से नहीं रोक पाते। वह पढ़ने की लाख कोशिश करता, टाइम टेबल बनाता, पर फिर भी वह पढ़ नहीं पाता है। तीसरे दृश्य में बड़े भाई साहब पुनः फेल हो जाते हैं और छोटा भाई फिर कक्षा में अव्वल आता है। अब वह बड़े भाई साहब से बिल्कुल नहीं डरता है, जी भरकर खेलता है, पतंगे उड़ाता है। एक दिन बड़े भाई साहब उसे सड़क पर पतंग के पीछे दौड़ते हुए देखते हैं और उनका क्रोध फिर भड़क उठता है। बड़े भाई साहब उसको फटकारते हुए कहते हैं कि भले ही तुम कक्षा में अव्वल आते हो, भले मैं साल दर साल फेल होता हूँ, पर मैंने तुम्हें डांटने का अधिकार अभी नहीं खोया है। मैं तुमसे उम्र में 5 साल बड़ा हूँ और यह मेरा 5 साल बड़ा होना तुम तो क्या खुदा भी मुझसे नहीं छीन सकते। सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, असली चीज है अनुभव, जो मेरे पास तुमसे अधिक है। फिर वे थोड़े नरम होते हुए बताते हैं कि मेरी भी इच्छा होती है खेलने की, पर यदि मैं खेलने लगूं तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? इसी समय एक पतंग कटकर उनके सिर के ऊपर से गुजरती है। वे छलांग मारकर उसे पकड़ते हैं और बेतहासा हॉस्टल की तरफ भागते हैं। तो बच्चों, बड़े भाई साहब का इस तरह पतंग लेकर भागना यह सिद्ध करता है कि हम चाहे लाख कोशिश करें, पर अपने बचपन की स्वाभाविक रुझान को दबा नहीं सकते। और यदि दबाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन अवकुंठित होने लगता है। कहीं न कहीं यह कुंठा भी बड़े भाई साहब के परीक्षा में बार बार असफल होने का कारण बनती है। इस कहानी को संक्षेप में समझने के लिए आप हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।